वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम। मा नतक़ल लिसानु बिमदहिहि व नसख़ल क़लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सामीन मोहतरम, काबिल कदर भाइयों, दोस्तों और बुज़ुर्गों, आज रात तरावी में हमने सूरह आले इमरान की आयत नंबर 21 से लेकर आखिर सूरत तक तिलावत सुनी है। इस पूरी सूरत आले इमरान में अल्लाह तबारक व तआला अहले नसारा से ख़ास तौर पर मुखातिब है और ज़िम्नन अहले यहूद का तज़किरा भी फ़रमाया है कि अहले यहूद अम्बिया के कातिल थे और अहले यहूद ने अल्लाह की बहुत सारी निशानियों का इनकार किया। इसलिए फ़रमाया कि इनकी भरपूर अंदाज़ में मज़म्मत की जाए, इसलिए कि इन्होंने अम्बियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को नहीं छोड़ा। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुँह पर थूकने वाले ये यहूदी थे और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ पहुँचाने वाले ये यहूदी थे और मुनाफ़क़त के लिबादे में आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा को तंग करने वाले भी ये यहूदी थे। आगे चल के अल्लाह तबारक व तआला कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तूतिल मुल्क मन तशा, ये आयत मुबारका बयान फरमा रहे हैं। इसके शान नुज़ूल के बारे में मुफस्सिरीन ने लिखा है, ग़ज़वा खंदक थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा मिलकर खंदक खोद रहे थे और सहाबा आलिम ज़मान का आलम यह था कि सहाबा आलिम ज़मान ने अपने पेट पर पत्थर बांधे हुए थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पेट पर 2 पत्थर बांधे हुए थे। आज पत्थर बांधना और 2 और 1 पत्थर बांधना मैं और आप ज़ुबान से बयान तो कर सकते हैं और कान से सुन सकते हैं। इसका इदराक कैसे होता था, वो क्यों पत्थर बांधा करते थे, वो किस तरह भूख से बचने के लिए पेट में पत्थर बांधते थे, इसकी हकीकत तक मैं और आप नहीं पहुँच सकते, क्योंकि हमने इस बात को कभी सोचा भी नहीं है। हमारे ऊपर वो फाके की आलम कभी आया ही नहीं है हमारे पर, ना हमने कभी देखा किसी को इस कदर फाके के अंदर कि उसने पत्थर बांधा हो इसने। तो बहरहाल ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ग़ज़वा खंदक में ये काम किया था, लेकिन पत्थर बांधना और साथ मुशक्क़त वाला काम करना और ज़मीन के अंदर खंदक खोदना ये बड़ा मुशक्क़त वाला काम था। और सहाबा आलिम ज़मान खोद रहे थे, दरमियान में एक चट्टान आ गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि यहाँ से खंदक नहीं खोदी जाती। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद तशरीफ़ लाए और कुदाल पकड़ के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ज़रब लगाई तो उससे रोशनी निकली। उससे आपने फरमाया, मुझे शाम के महल्लात दिखला दिए गए, यमन के महल्लात मुझे दिखा दिए गए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ज़रब लगाई, फिर फरमाया कि मुझे किसरा और ईरान की सल्तनत टूटती हुई नज़र आ रही है कि वो इस्लाम के कदमों में आएगी। फिर रूम की सल्तनत मुझे टूटती हुई नज़र आ रही है, वो भी इस्लाम के कदमों में आएगी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा आलिम ज़मान को ये बशारत दी तो उस वक़्त सहाबा आलिम ज़मान तो बहुत खुश हुए, लेकिन जो मुनाफिकीन थे वो आपस में में गोया शुरू कर दी और उन्होंने कहा, देखो इनका हाल तो ये है कि पाँव में जूता नहीं है, तलवारें इनके पास पूरी नहीं है, ज़िरें इनके पास पूरी नहीं है, खाने के लिए इनके पास रोटी नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, पेट पर पत्थर बंधे हुए हैं और कह रहे हैं कि बड़ी बड़ी सुपर पावर रूम और किसरा जौन सी है ये टूट कर इस्लाम के कदमों में आएगी। ये कैसी बातें कर रहे हैं। तो वो मजाक उड़ाने लगे। तो अल्लाह ने फ़ौरन कुरान की आयत नाजिल फरमा दी, ए नबी इनसे कह दो, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तूतिल मुल्क मन तशा, ये बादशाहत की बादशाह ज़ात तो अल्लाह की ज़ात है, वो जिसको चाहता है बादशाहत देता है, जिसको चाहता है बादशाहत छीन लेता है। ये बादशाहत और ये सल्तनतें ये तो आनी जानी चीज़ें हैं। किसी इंसान को इस बादशाहत पर और सल्तनत पर घुमंड नहीं करना चाहिए कि आज वो इंसान वज़ीर आज़म है और कल को वज़ीर आज़म होगा। आज मुल्क का बड़ा बना हुआ है, कल को उसको मुल्क के अंदर घुसने नहीं देते उसको लोग, ऐसा भी आपने देखा। तो ऐसा सारा कुछ है। तो अल्लाह फरमा रहे हैं, बादशाहों की बादशाह तो मेरी ज़ात है
और इज़्ज़त ज़िल्लत मेरे हाथ में है। जिसको मैं चाहूँगा उसको इज़्ज़त मिलेगी और जिसको मैं चाहूँगा उसको मैं ज़लील कर रख दूँगा। और अल्लाह इज़्ज़त देने में इज़्ज़त के असबाब के मोहताज नहीं और ज़लील करने में ज़िल्लत के असबाब के मोहताज नहीं। बग़ैर ज़िल्लत के असबाब के अल्लाह ज़लील करके दिखाते हैं, बग़ैर इज़्ज़त के असबाब के अल्लाह इज़्ज़त दे के दिखलाते हैं। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। आगे चल के अल्लाह ने फरमाया कि इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, कि लोगों को कह दो अगर वो मुझसे मोहब्बत करना चाहते हैं, फत्तबिऊनी युहबिबकुमुल्लाह, तो मेरे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा आपकी लोग इत्तिबा में आ जाए, आपकी सुन्नत की पैरवी करने लग जाए, तो मैं उनको अपना महबूब भी बना लूँगा। यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, उनके सारे के सारे गुनाहों को माफ़ भी कर दूँगा। उनके लिए बख्शिश का वादा भी करता हूँ कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा की तरफ आ जाए। इसलिए उलमा ने लिखा है कि विलायत की सबसे बड़ी और अहम तरीन शर्त यह है कि वो इंसान मुत्तबे सुन्नत हो। सुन्नत की इत्तिबा करने वाला जितना ज़्यादा होगा उतना बड़ा वो अल्लाह का वली होगा। अगर कोई इंसान हवाओं के ऊपर उड़ के दिखाए और कोई इंसान कहे मैंने 18 साल से सोया ही नहीं हूँ मैं, कोई ये दावा करे कोई वो दावा करे, ये विलायत की कोई दलील नहीं है। विलायत की सबसे बड़ी दलील ये है कि सुन्नत के मुताबिक उसकी पूरी की पूरी ज़िंदगी हो, उसका उठना बैठना चलना फिरना, खुशी गमी, उसका लिबास, उसका तौर अतवार, उसकी शक्ल सूरत, सब कुछ सुन्नत के मुताबिक होगी तो वही इंसान अल्लाह का हकीकतन और विलायत कामिला का दर्जा हासिल करने वाला होगा। आगे अल्लाह तबारक व तआला फरमाया इन्नल्लाह हस्तफ़ा आदम व नूह व आला इब्राहीम। यहाँ अल्लाह ये बात समझाना चाह रहे हैं कि नबूवत, रिसालत और पैगम्बरी ये इंतखाब खुदा है। ये इंसान अपनी कोशिश हिम्मत काविश के साथ ना नबी बन सकता है, ना रसूल बन सकता है, पैगम्बर बन सकता है। ये अल्लाह जिसको चाहते हैं वो बनता है। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा फरमाया, जनाब मरियम का तज़किरा फरमाया, ज़करिया अलैहिस्सलाम का तज़किरा फरमाया। हज़रत मरियम की जो वालिदा थी जिनका नाम हिन्ना आता है, उन्होंने मन्नत मानी थी कि अल्लाह अगर तू मुझे बेटा देगा तेरे रास्ते में मैं कुर्बान कर दूँगी, मैं तेरे दीन के लिए मैं वक़फ़ कर दूँगी। लेकिन जिस वक़्त पैदा हुआ तो बेटा नहीं बेटी थी, तो जनाब मरियम को जो उनसे है बैतुल मुक़द्दस के करीब हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कफ़ालत में रखा गया और ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनकी कफ़ालत की। अभी वो कुछ थोड़ी बड़ी हुई थी और अपने एक हुजरे के अंदर इबादत किया करती थी। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम दाखिल हुए और ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा कि उनके पास बेमौसमी फल पड़े हुए हैं। कहने लगे कालत ये या मरियम अन्ना लाकी हाजा, ए मरियम ये फल बेमौसम के कहाँ कैसे यहाँ पर आ गए? तो हज़रत मरियम ने क्या जवाब दिया? अन्ना लाकी हाजा कालत हुआ मिन इंदिल्लाह, कि ये तो अल्लाह की तरफ से मेरे पास आया है, कोई और लाने वाला नहीं है कोई। तो बहरहाल जिस वक़्त ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये देखा कि फलों का मौसम नहीं है और उस बेमौसम के अंदर अल्लाह ताला ने उस गैर मौसम के फल हज़रत मरियम के पास पहुँचाए हैं, जो खुदा बेमौसम के अंदर बेमौसमी फल जो सा दे सकता है, तो मेरे ऊपर एक ऐसा मौसम आ गया है कि मैं औलाद से आ रही हूँ। कहते हैं कि ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 96 साल या 100 साल उनकी उम्र थी और उस वक़्त तक उनकी औलाद नहीं थी। उन्होंने कहा मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरी बीवी भी बूढ़ी हो चुकी है। तो अल्लाह से दुआ करने लगे, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की अपने लिए कि अल्लाह मुझे भी औलाद अता फरमा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको खुशखबरी अता फरमा दी, या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन इस्मुहु यहया, कि आपको हम बेटा देंगे और बेटा भी हम देंगे, उसका नाम भी हम रख रहे हैं, उसका नाम यहया रखते हैं हम। हज़रत यहया अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद के अंदर पैदा हुए, उनके बेटे। फिर अल्लाह ने उनको भी नबूवत रिसालत अता फरमाई। फिर आगे चल के हज़रत मरियम के बारे में ज़िक्र फरमाया कि अल्लाह ने उनको बग़ैर किसी खामिन के, बग़ैर किसी मर्द के हाथ लगाए अल्लाह ने उनको बेटा अता फरमा दिया। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आकर अपनी माँ के गोद में ये सारी हकीकत लोगों के सामने बतला दी। और आगे अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत की तरदीद की है, क्योंकि ये सारी आयत मुबारका उस वक़्त नाजिल हो रही थी, नजरान के बड़े बड़े ईसाई, बड़े बड़े पादरी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुनाजरा मुबाहसा करने के लिए आए हुए थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह आयत नाजिल हुई तो आपने सारी की हकीकत खोल के रख दी। इतनी तारीख़ और इतना इल्म हज़रत ज़करिया, हज़रत ईसा, हज़रत मरियम के बारे में तो उनको नहीं पता था जितना कुरान ने खोल के उनके सामने रख दिया। तो बहरहाल वो इस बात को देख के हैरान और परेशान थे। आखिरकार उन्होंने मुबाहले को कबूल कर लिया कि हम एक मैदान में जमा होते हैं और अल्लाह तबारक व तआला से हकीकत तलब करते हैं। जो इंसान हक़ पर नहीं होगा अल्लाह की उसके ऊपर लानत हो, अल्लाह की तरफ से आग नाजिल हो और वो यहीं पे बर्बाद हो जाए।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबाहला को कबूल कर लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फातिमा हज़रत अली, हसन हुसैन और चंद और जो आपके अहले बैत के अफराद थे उनको लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह उस मैदान की तरफ गए और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ, आसमान की तरफ नज़रें की हुई थी और कुछ पढ़ते जा रहे थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन इंतज़ार करते रहे। लेकिन वो मुबाहला की दावत तो कबूल कर चुके थे, लेकिन ईसाई और ईसाई पादरी आए नहीं, इसलिए कि उनके अंदर एक बहुत बड़ा ईसाइयों का पादरी था जिसका नाम अहम था। उसने कहा कि मैं देख रहा हूँ ये नूरानी और कुदसी चेहरे जो मुबाहले और मुनाजरे के लिए तुम्हारे पास आए हैं, अगर आज तुम इनकी तरफ गए तो दुनिया से दुनिया ईसाइयत का नाम मिट जाएगा और तुम पर ऐसी अल्लाह की लानत और फिटकार नाजिल होगी, ये तो नबी बरहक है। तो बहरहाल वो मुबाहले मुनाजरे से बिल्कुल बाज आ गए और उन्होंने बात नहीं की। आगे चल के अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में अहले इस्लाम का अक़ीदा बयान फरमाया है कि अहले इस्लाम का अक़ीदा ये है कि अल्लाह ने फरमाया था, या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ीका व राफ़ियुका इलैया व मुतहिरुका, हम आपको ज़िंदा सही सलामत आसमानों पर उठा लेंगे। ये अल्लाह तबारक व तआला ने ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से वादा तब किया था जब यहूदी ईसा अलैहिस्सलाम के पीछे पड़ गए थे और सारे यहूदी ने ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक कमरे में बंद कर दिया था और उन्होंने कहा था इनको सूली पर लटका देंगे। और इसी तरह जो उनसे है अहले यहूद और अहले नसारा, उनका अक़ीदा यह है कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सूली पर चढ़ा दिया गया, उनको कत्ल कर दिया गया उनको। लेकिन अहले इस्लाम का अक़ीदा यह है कि वमा क़तलूहु वमा सलबूहु वलाकिन शुब्बिहा लहुम, ना उनको कत्ल किया गया ना उनको सूली पर लटकाया गया, वलाकिन शुब्बिहा लहुम, लेकिन उनकी तशबीह एक उस जल्लाद के अंदर डाल दी गई थी जो जल्लाद उनको कत्ल करने के लिए अंदर आया था। फिर सब ने मिलकर उस जल्लाद को कत्ल कर दिया। जब वो कत्ल हो गया, मर गया, जान निकल गई, तो उसके ऊपर से अल्लाह ने तशबीह को ईसा अलैहिस्सलाम की हटा लिया, वही जल्लाद निकल आया तो लोग मारने लगे, अपने आप को पीटने लगे, हमने तो अपने ही बंदे को मार दिया। तो ये सारे का सारा मामला पेश आया था। अल्लाह ने फरमाया कि अहले इस्लाम का अक़ीदा ये है कि वो ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में ये अक़ीदा रखते हैं कि वो ज़िंदा आसमानों पर उठा लिए गए। आगे अल्लाह तबारक व तआला फरमाया, इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम, उस अहद का, उस वादे का तज़किरा किया जब अल्लाह तबारक व तआला ने आलम अरवा में सिर्फ़ अंबियाए किराम की रूहों को इकट्ठा करके, अलग से इकट्ठा करके उनसे वादा लिया था कि मैं तुमको नबूवत दूंगा, रिसालत दूंगा, पैगम्बरिया दूंगा, लेकिन याद रखो जब मेरा रसूल तुम्हारी तरफ आ जाए, सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा माअकुम लतुमिनुन्ना बिही वला तंसुरुन्ना, कि तुम्हारा काम यह है कि उनकी तस्दीक भी करना, उनके ऊपर ईमान भी लेकर आना और उनकी मदद भी करना। तो सारे नबियों के आने से पहले उन नबियों से ये वादा लिया गया था कि अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़ात के ऊपर ईमान भी तुमने लाना है, मदद भी तुमने करनी है। तो इसलिए उलमा ने लिखा है कि नबी उसे कहते हैं कि उम्मत उसके ऊपर ईमान लेकर आए, और नबीउल अंबिया उसे कहते हैं सारे नबी जिसके ऊपर ईमान लेकर आए वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। आगे फरमाया, थोड़ा आगे चल के, वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन, कि अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ जब इंसान पेश होगा इस्लाम के अलावा अल्लाह ताला उससे कोई दीन कबूल नहीं करेंगे। जब से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावा इस्लाम, दावा नबूवत किया, उसके बाद से लेकर किसी इंसान की कोई इबादत और कोई मज़हब काबिल कबूल नहीं है जिस वक़्त तक वो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी, रसूल और पैगम्बर ना मान ले। चाहे वो मज़हब यहूदियत पर तौरात पढ़ने वाला हो, चाहे मज़हब ईसाइयत पर इंजील पढ़ने वाला हो और इंजील की सही तालीमात के मुताबिक भी अमल करता रहे, लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दावा नबूवत के बाद वो आपको नबी नहीं मान रहा, वही कुफ़र के लिए काफ़ी है। उसके मानना चाहिए और उसको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के ऊपर ईमान लाना चाहिए, ये ज़रूरी और लाजमी है। आगे चौथे पारे के शुरू में फरमाया, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून, तुम हरगिज़ नेकी की आला दर्जे तक नहीं पहुँच सकते जिस वक़्त तक अपनी महबूब तरीन चीज़ को अल्लाह के रास्ते में तुम कुर्बान ना कर दो। सहाबा आलिम रिज़वान ने इस आयत को सुना, कोई अपना बाग अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर रहा है, कोई अपनी ज़मीन अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर रहा है, कोई सहाबी अपनी महंगी और अपनी कीमती तरीन बांदी को अल्लाह के रास्ते में आज़ाद कर रहा है। ये सारे के सारा मामला सिर्फ एक आयत के सुनने के साथ उनके ऊपर तारी हो गया। आगे चल के अल्लाह ने फरमाया, वातसिमू बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रकू, आपस में तफरका मत डालो बल्कि अल्लाह के दीन को मजबूती के साथ थाम लो। और फरमाया बिहब्लिल्लाह, अल्लाह की रस्सी क्या है?
वो कुरान है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। फिर आगे चल के अल्लाह ने फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, तुम बेहतरीन उम्मत हो, लोगों को नफ़र रसानी के लिए निकाले गए हो, अच्छी बातों का हुक्म करते हो, बुरी बातों से रोकते हो, अल्लाह की ज़ात के ऊपर ईमान रखते हो। फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला ने 2 ग़ज़वात का तज़किरा फरमाया, ग़ज़वा बदर का इख्तिसार के साथ और ग़ज़वा उहद का ज़रा तफसील के साथ, दोनों ग़ज़वों का अल्लाह ने तज़किरा फरमाया। और ग़ज़वा उहद में सहाबा अलैहिर्रिज़वान की तंबीह भी की और उनकी मुआफ़ी का ऐलान भी किया। तंबीह इस बात पे की कि हज़ूर ने फरमाया था 50 बंदों को वहाँ पे खड़े हो जाना, उससे नीचे ना आना, उस किले से नीचे ना आना, वरना दुश्मन हमारी तरफ हमला करेगा। लेकिन जिस वक्त सहाबा ने देखा कि जंग ख़त्म हो गई है तो वो सारे नीचे आ गए। हालांकि हज़ूर ने फरमाया था चाहे हम जंग जीते या हारे, जब तक मैं ना कहूँ उस वक्त तक तुमने नीचे नहीं आना। तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को ना मानने की वजह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में भी उनको बहुत सा नुकसान उठाना पड़ा। 70 सहाबा शहीद हुए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा ज़ख्मी हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर के मुबारक के अंदर 2 खोद लोहे की गड़ गई जिनको बड़ी मुश्किल से निकाला गया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होंठ मुबारक भी के ऊपर भी खून निकला। तो बहुत सा नुकसान पेश आया और सहाबा रिज़वान को इससे बढ़कर एक परेशानी ये लाहिक हुई कि वहाँ पर मुनाफिकीन ने ये बात फैला दी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउज़ुबिल्लाह शहीद हो गए हैं। बहुत से सहाबा अपने आपे से बाहर निकल गए और बहुत से सहाबा अलैहिर्रिज़वान तो बढ़ चढ़ कर अपने आप को शहीद करवाने के लिए निकल गए, इसलिए कि उन्होंने कहा जब हुजूर ही नहीं रहे तो हमारा दुनिया में रहने का फ़ायदा क्या। लेकिन बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज़ लगा के लोगों को बतलाया कि मैं यहाँ मौजूद हूँ और अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से मैं ज़िंदा हूँ। तो सहाबा अलैहिर्रिज़वान की जान में जान आई। आगे चल के अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद को एक एहसान के साथ तशबीह दी कि लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयाती। फरमाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भेजना तुम में ए ईमान वालों, अल्लाह का बहुत बड़ा तुम्हारे ऊपर एहसान है कि वो नबी रसूल और पैगम्बर कुरान की आयतें पढ़ते हैं, तुम्हारा तज़किया करते हैं, तुम्हें किताब और हिकमत की तालीम देते हैं। फिर आगे चल के अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला के शान में एक आयत नाजिल फरमाई। जिस वक्त अबू बकर सिद्दीक़ ने एक यहूदी के थप्पड़ मारा था और उसके मुंह से खून आने लग गया था, वो अल्लाह ताला को फ़कीर कह रहा था और अपने आप को गनी कह रहा था और लोगों से क्या था, लोगों मुसलमानों का खुदा तुमसे सदका मांगता है, कर्ज हसना मांगता है, जो कर्ज मांगे जो सदका मांगे तुमसे वो तो मोहताज होता है, मुसलमानों का खुदा फ़कीर हो गया, हम गनी बन गए। तो अबू बकर सिद्दीक़ को आवाज़ आई, उन्होंने थप्पड़ मारा, उसका खून निकल गया। वो फिर बाद में लोग उसको उठाकर उस पादरी को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फैसला ये करने वाले थे कि तुम गवाह पेश करो। अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा मेरा गवाह तो अल्लाह है, कोई गवाह नहीं। सारे यहूदी बैठे हुए थे, कोई मुसलमान नहीं था उसके अंदर। अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फैसला करने ही वाले थे, ये फैसला करने ही वाले थे कि यहूदी तुम एक थप्पड़ अबू बकर सिद्दीक़ को मार दो। अभी ये फैसला करने से पहले अल्लाह ने कुरान की आयत नाज़िल फरमा दी, लक़द समिअ अल्लाह, ए महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा लोगों ने सुना या नहीं सुना, लक़द समिअ अल्लाह, अल्लाह ने सुन लिया, कौल अल्लज़ीना कफ़रू, इन काफरों का कौल, ये क्या कह रहे थे कि इन्नल्लाह फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया, अल्लाह फ़कीर है और हम गनी हैं। इनका कौल अल्लाह ने सुन लिया। जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह आयत नाज़िल हुई तो आपने उनको धुतकार कर अपने मजलिस से बाहर निकाल दिया। तुम अल्लाह की ज़ात की गुस्ताखी करो और तुम्हें कुछ ना कहा जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तुम गुस्ताख हो, बेअदब हो, तुम अल्लाह के कुरान के इनकारी हो, पैगम्बर इस्लाम के इनकारी हो और अल्लाह की ज़ात की तौहीन करते हो। तो अल्लाह आगे चल के अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह आले इमरान के आखिरी रुकू में अहले ईमान को अल्लाह की निशानियों की तरफ तवज्जो फरमाई है कि आसमान ज़मीन की तख्लीक ये अल्लाह तबारक व तआला की निशानियों में से अहम तरीन निशानी है। और ये निशानी उन लोगों के लिए है जो अक्लमंद है, जो नतीजा इन तमाम बनी हुई चीज़ों का अल्लाह की ज़ात पर निकालते हैं। जो बनी हुई चीज़ों का नतीजा बनी हुई चीज़ों तक पहुँचा दे वो असल तहकीक करने वाला नहीं है। तहकीक करने वाला असल वो है, अक्लमंद वो है जो बनी हुई चीज़ों को देख के बनाने वाली ज़ात अल्लाह की ज़ात तक पहुँच जाए, वो असल अक्लमंद है। इसलिए फरमाया लआयात लिउलिल अलबाब अल्लज़ीन यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़ रब्बना मा ख़लक़्ता हाज़ा बातिला। वो आसमान ज़मीन सूरज चाँद सितारों के बनाने में गौर व फ़िक्र करते हैं, उठे बैठे लेटे हर वक़्त हर आन हर घड़ी हर लम्हा लहज़ा अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र
करते रहते हैं और कहते हैं कि रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला, मेरे मौला तूने किसी भी चीज़ को बेकार, फजूल और बेफ़ायदा पैदा किया ही नहीं है, हर चीज़ तेरी हिकमत वाली है, हिकमत से कोई चीज़ खाली नहीं है। फ़क़िना अज़ाब अन्नार, मेरे मौला तेरी ज़ात पाक है, हमें आग के अज़ाब से बचा लीजिए। आगे चल के अल्लाह तबारक व तआला ने आखिरी आयत मुबारक में फरमाया, ए ईमान वालो सब्र करो, वसाबिरु और डट कर अहले कुफर का मुकाबला करो, व राबितु और पहरा दो, अपना बातिन का भी और अपने ज़ाहिर का भी, हर एतबार से पहरे पे रहो कि कौन तुम्हारा है और कौन तुम्हारा दुश्मन है, कौन इस्लाम का लिबादा पहन कर अहले इस्लाम को नुकसान पहुँचाने वाला है। इसलिए ये पहरे वाले अपनी सोच रखो कि कौन तुम्हारा दुश्मन है और कौन तुम्हारा दोस्त है। जो तुम्हें दीन के रास्ते से हटा रहा है वो तुम्हारा दुश्मन है, जो तुम्हें दीन के रास्ते की तरफ लगा रहा है उससे बढ़कर तुम्हारा कोई बड़ा दोस्त और मोहसिन नहीं हो सकता। तो अल्लाह ने फरमाया लअल्लकुम तुफ्लिहून, ये काम तुमने इसलिए करना है ताकि तुम फलाह कामयाबी हासिल करने वाले बन जाओ। आले इमरान के इस आखिरी रुकू के बारे में फरमाया गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रात को पढ़ लेगा पूरी रात उसको नमाज पढ़ने का सवाब मिलता रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको समझने की, अमल करने की तौफीक अता फरमाए।